आज आपको ऐसे सीरियल किलर की इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं। बने रहिएगा और वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक है चार्ल्स गुरुमुख शोभराज। उसका नाम चार्ल्स शोभराज भी बोलते हैं। उसका पूरा नाम है चार्ल्स गुरुमुख शोभराज हारचंद भवनानी। उसका जन्म 6 अप्रैल 1944 को हुआ फ्रांस में। वह एक सीरियल किलर धोखेबाज चोर है जिसे 1970 के दशक के दौरान दक्षिण एशिया के हिप्पी ट्रेल पर यात्रा करने वाले पश्चिमी पर्यटकों का शिकार किया था। वह अपने कई पीड़ितों की पोशाक के साथ साथ द स्प्लिटिंग किलर और द स्प्रेंट के कारण बिकनी किलर के नाम से जाना जाता है। अधिकारियों द्वारा पता लगाने पर बचने की उसकी सांप जैसी चाल थी। ये ऐसा सीरियल किलर था कि इसने अपनी 78 साल की अभी उम्र हुई है, उनमें से 45 साल जेल में गुजारे हैं और कुछ टाइम ही अपना आज़ादी में गुजारा है। 20-25 साल बचपन में गुजर जाता है, फिर 10-15 साल उसने आज़ादी में जिए और उसके बाद में 45 साल तक ये जेल के अंदर रहा है। अभी 78 साल की उम्र है और ये जापान की जेल के अंदर है और अभी रिहा होने जा रहा है। चार्ल्स शोभराज 1975 में अमेरिकी नागरिक कोनिजो बोरोनजिच 29 को उनकी कनाडाई प्रेमिका 26 वर्षीय लॉरेंट कैरियर की हत्या का दोषी ठहराया गया था। वह हत्या के आरोप में भक्तपुर के काठमांडू उपनगर की एक जेल में आजीवन कारावास काट रहा है। अब देखिए इसने कितने कारावास काटे हैं। बिकनी किलर के नाम से इसको बिकनी किलर के नाम से जाना जाता है। सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज जल्द ही जेल की सलाखों से बाहर आने वाला है। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई का आदेश जारी कर दिया और 15 दिन के अंदर बिकनी किलर जेल से बाहर होने के साथ अपने देश फ्रांस में चले जाएंगे। दुनिया के कई देशों में हत्याएं कर चुका शोभराज नेपाल में 2 पर्यटकों की हत्या के मामले में बीते 9 साल से सजा काट रहा है। शोभराज रिहा क्यों किया जा रहा है, उसके अपराधों की लिस्ट कितनी लंबी है, क्या भारत में भी इसने हत्याएं की हैं, इसीलिए सीरियल किलर को बिकनी किलर के नाम से जाना जाता है। हत्या के अलावा भी क्या किसी मामले में इसका नाम आया है? देखिए सुनते रहिए। जुर्म की दुनिया में शोभराज ने कैसे कदम रखा है, शोभराज के अपराधों पर फिल्म जगत में क्या क्या बनाया है आज तक। आखिर कौन है चार्ल्स शोभराज? चार्ल्स शोभराज का जन्म जापानी कब्जे वाले साइगोन में अप्रैल 1944 में एक अविवाहित वियतनाम लड़की और एक भारतीय व्यापारी के घर हुआ था। उसके जन्म स्थान ने उन्हें फ्रांसीसी नागरिकता के योग्य बना दिया। शोभराज को उनकी मां के नए पति ने अपनाया नहीं। अब उसके बाद क्या होता है, भारतीय उसका फादर था, वो उसको छोड़ कर के वापस इंडिया आ जाता है और उसकी माँ वियतनाम में रह जाती हैं। फिर एक फ्रांसीसियाई फोर्स का अधिकारी होता है, उसके साथ उसकी माँ शादी कर लेती हैं, लेकिन वो उस शोभराज को अपनाते नहीं हैं। उसके बाद में वो इंडिया आ जाता है, क्योंकि उसके पापा इंडिया के थे इसलिए वो इंडिया उसको पसंद आता है। जो फ्रांसीसी इंडो चाइना में तैनात एक फ्रांसीसी सेना के लेफ्टिनेंट से उसकी मम्मी ने शादी की थी। शोभराज ने अपने शुरुआती दिन परिवार के साथ दक्षिणी पूर्वी एशिया और फ्रांस के आसपास ही बिताए थे। शोभराज रिहा क्यों हो रहा? शोभराज की रिहाई के पीछे नेपाल का वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है, इसका जिक्र फैसले में किया गया है। शोभराज के वकील लंबे समय से समाधान के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। विभिन्न याचिकाओं में उन्होंने वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2063 के खंड 12(1) के प्रावधानों का हवाला देते हुए उनकी जेल की सजा में छूट की मांग की है, जो उम्र दराज कैदियों की सजा में छूट की अनुमति देता है। शोभराज इस वक्त 78 साल के हो चुके हैं। यह अधिनियम उसकी रिहाई का बड़ा कारण बना है। इसके साथ ही नेपाल में फ्रांसीसी दूतावास ने भी शोभराज की सेहत को देखते हुए उसकी रिहाई के लिए नेपाल सरकार ने संघर्ष किया है। शोभराज के वकील ने उसकी रिहाई पर कहा है कि शोभराज पिछले 20 साल से जेल में है। वह नेपाल में अपने ऊपर लगे सभी आरोपों की सजा अवधि को पूरी कर चुका है। यहाँ के कानून के मुताबिक 65 साल की उम्र के बाद ज़्यादा कैदी का अगर व्यवहार अच्छा है तो उसका सजा में 75% तक की छूट दी जा सकती है। नेपाल में किस जुर्म पे सजा काट रहा है ये आपको बताते हैं। 1975 में अमेरिकी नागरिक कोनिजो बोरोनिच 29 और उसकी कनाडाई प्रेमिका 26 वर्षीय लॉरेंट कैरियर की हत्या का दोषी ठहराया गया था। 19 सितंबर 2003 को गिरफ्तार शोभराज की आजीवन कारावास की सजा अगले साल 18 सितंबर को खत्म होनी है। वह हत्या के आरोपी में भक्तपुर के काठमांडू उपनगर की एक जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। शोभराज के अपराधों की लिस्ट कितनी लंबी है जाने। शोभराज की लिस्ट का अंदेशा भले ही नेपाली कोर्ट द्वारा दिया गया हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उसके पीछे 9 देशों की पुलिस पड़ी थी।
उसने अपने अपराध का साम्राज्य किसी एक देश तक नहीं सीमित रखा। एक समय से ऐसा था जब उसका इंतजार भारत समेत नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, फ्रांस, ईरान, ग्रीस और तुर्की समेत 9 देशों की पुलिस उसका इंतजार कर रही थी। रिपोर्ट के माने तो शुभराज को 20 से अधिक हत्याओं को अंजाम दिया है। उसने फ्रांस, भारत, नेपाल के जेलों में कई साजा काट चुका है। वह एक वक्त शुभराज अपराध की दुनिया में ऐसा नाम था जिसका चर्चा सड़क से लेकर सिनेमा तक होती थी। क्या भारत में भी बहुत सारी हत्याएं की हैं इसने? चार्ल्स शुभराज और उसकी पत्नी चंचल 1970 में पुलिस से बचते और रास्ते में मिलने वाले लोगों को लूटते हुए बम्बई पहुंचे थे। मुंबई में चंचल ने एक बेटी को जन्म दिया। इसी दौरान शुभराज ने जुआ खेलना शुरू किया और वहीं वो समय था जब शुभराज डकैती और ठगी से आगे बढ़ बिकनी किलर के रूप में कुख्यात हुआ था। वह विदेशी पर्यटकों का दोस्त बनकर उसे नशीली दवाएं देता था। इसके बाद उसकी हत्या कर देता था। विदेशी महिलाएं उसके मुख्य शिकार बनती थी। माना जाता है कि इस दौरान भारत में उसने 4 साल के भीतर करीब 24 लोगों की हत्या की। 1976 में वो भारत की गिरफ्त में आया था, लेकिन 1986 में वो जेल से भागने में कामयाब रहा। उसको 10 साल की सजा हुई थी। 1986 में पूरी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही वो वहां से भाग चुका था। दरअसल शुभराज दिल्ली की तिहाड़ जेल से सजा काट रहा था। यहाँ उसने अपना जन्मदिन मनाने के लिए वहां के सुरक्षा गार्डों से अच्छी मेल मुलाकात बन गई थी। काफ़ी सालों तक वहां रह रहा था तो उनको बर्थडे का केक मंगाया, मिठाई खिलाई, लेकिन उसमें नशीला पदार्थ दे दिया। 1 महीने बाद ही उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया। 1997 में सजा पूरी होने पर फ्रांस चला गया। तिहाड़ जेल से भागने के बाद में वहां बाहर निकलता है और फोटो खींचता है। उसके बाद में गोवा जाकर के अपने आराम ऐश के दिन बिताता है और वहां लोगों में ओपन हो जाता है। वापस पता चलता है कि ये तो चार्ल्स शुभराज है, तो उसको वापस पकड़ के लाते हैं। वापस वो अपनी ईमानदारी से अपने आप पुलिस की गिरफ्त में आता है और आने के बाद में वापस तिहाड़ जेल में 10 साल के लिए सजा और काटता है। वो वहाँ से भागा कि वो इसलिए भागा कि थाईलैंड में उसने बैंकॉक में कुछ 2-4 हत्याएं की थी। तो वहाँ का नियम ये है कि वो 20 साल के अंदर यदि आ जाता है, 20 साल के अंदर उनको पकड़ने का होता है। यदि 20 साल के अंदर वो पकड़ में नहीं आया तो उससे कोई सज़ा नहीं होगी। बाद में वो अपने आप वहाँ जा सकता है। थाईलैंड की सज़ा ये होती है, वहाँ मृत्युदंड दिया जाता है। थाईलैंड की सज़ा सबसे खतरनाक होती है, इसीलिए वो इंडिया में ही रहना चाहता था। इसीलिए वो जेल से भागा और 10 साल की सज़ा और बढ़ाने के लिए वापस वो कारागृह में अपने आप अपनी मर्जी से आ जाता है और फिर से उसकी 10 साल की सज़ा बढ़ जाती है। फिर वो 1996 के अंदर वहाँ से छूटता है। उसके बाद में वो फिर से जुर्म इसी प्रकार से करता है और जापान की जेल में जाकर के वो उम्र भर की कैद हो जाती है। और अभी वो जापान की जेल से छूट करके अपने रेजिडेंस फ्रांस चले जाएंगे कुछ ही दिनों में। आखिर जुर्म की दुनिया में शुभराज कैसे कदम रखा? पिता की मौत के बाद शुभराज की मां ने दूसरी शादी कर ली। इसी दौरान वह पेरिस की सड़कों से गाड़ी चुराने लगा। 1963 में पेरिस में चोरी के मामले में उसने पॉइस जेल में अपनी सजा काटी। इसी दौरान शुभराज को जेल कर्मियों द्वारा अनैतिक विशेष रियायतें मिली। उन्हें अपनी कोठारी में किताबें रखने की अनुमति दी गई। लगभग उसी समय वह जेल वॉलंटियर स्वयंसेवक फेल्डिक्स डी स्कोंगने ने मिला। पेरोल मिलने के बाद शुभराज डी स्कोंगने के साथ चला गया। पेरिस के अंडरवर्ल्ड के बीच घूमने घुसपैठ बढ़ाने लगा। समय के साथ अपराध बढ़ते ही गए। शुभराज अपराधों पर फिल्म जगत में भी बहुत सारा सब कुछ किया है। शुभराज के अपराधों की कहानी ने सिनेमा और साहित्य जगत को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। उसके ऊपर कई किताबें और फिल्म भी बनी है। थॉमसन की स्प्रेंटाइन 1979, रिचर्ड नेविल और जूली क्लार्क दी लाइफ एंड क्राइम्स ऑफ द चार्ल्स शुभराज और नोबल बाबर की द बिकनी मर्डर शुभराज पर लिखी गई है। 2015 की हिंदी फिल्म मी और चार्ल्स भी लिखी गई है। मिनी वेब सीरीज द स्पेरेंट भी शुभराज के ऊपर ही बनी है। अप्रैल 2021 में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने से पहले BBC द्वारा कमीशन की गई इस सीरीज में जनवरी 2021 में UK में